किसी के लिए केयर करना, कंसर्न्ड होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अलग है। लेकिन चिंता करना है गलत सोचना। हमारे घर में कोई 5-10 मिनट भी लेट आ जाए तो पहला थॉट क्या आ जाता है? कई बार बच्चा है, ट्यूशन गया था, आया नहीं, लेट हो गया, 10 मिनट 15 मिनट, आप देख रहे हैं, अंदर थॉट क्या क्रिएट होने लगता है? पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, शायद एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। और ये जो सब हम पढ़ते हैं वो सब आने लग जाता है मन में कि नहीं आने लग जाता? गलत गलत भी आने लग जाता, ऐसा भी मन में आने लग जाता है जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मन में तो चलने लग जाता है ना। और ये किसके लिए हमारे मन में चल रहा है? जिससे हमें बहुत प्यार है। और जिनसे हमें बहुत प्यार है, अगर उनके बारे में ऐसा गलत गलत चलने लगे तो वो वाइब्रेशन उनको पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो वो उनको क्या करेगा? एम्पावर करेगा कि उनकी ताकत को कम कर देगा? कई बार हम कह तो देते हैं, चिंता तो होगी ना, मैं पेरेंट हूँ, मुझे चिंता तो होगी ना, मुझे आपसे इतना प्यार है इसलिए मुझे आपकी इतनी चिंता होती है, कहते हैं कि नहीं? अब हमने कहा मुझे आपकी बहुत चिंता होती है क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। जब हम चिंता कर रहे हैं तो चिंता के संकल्प कैसे होते हैं? पता नहीं क्या होगा, पास होगा कि नहीं होगा, घर पहुंचेगा, किसी भी चीज़ की चिंता है, उसके एग्ज़ाम की चिंता है, उसके जॉब की चिंता है, वो घर नहीं पहुंचा उसकी चिंता है, उसके फ्यूचर की चिंता है, हमें किसी भी चीज़ की चिंता है। पर चिंता वाले थॉट पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव होते हैं ना। हमें भी डर लग रहा है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जब हमें चिंता हो रही है और हम डर क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको भी कौन सा वाइब्रेशन दे रहे हैं? डर का ही दे रहे हैं ना, वही नेगेटिव दे रहे हैं ना। तो हमारा बच्चा शक्तिशाली बनेगा कि कमजोर बनेगा? तो फिर चिंता करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसी के लिए केयर करना, कंसर्न्ड होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अलग है। लेकिन चिंता करना है गलत सोचना। उसका एग्जाम है और आप गलत सोच रहे हो, साल भर तो पढ़ा नहीं था, अब पढ़ा है, पता नहीं पास होगा, कंपटीशन तो इतना है, इसके इतने नहीं आए तो पता नहीं ये कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। चिंता अलग होती है। चिंता की जो वाइब्रेशन है वो फियर की होती है, इनसिक्योरिटी की होती है। और दूसरा है कंसर्न है। कंसर्न क्या होगा? नहीं नहीं, भले इसने नहीं पढ़ा है, अभी मेहनत कर रहा है, मुझे सपोर्ट करना है, घर का वायुमंडल ऐसा बनाना है कि कम समय में भी वो कंसंट्रेट करके ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ये क्या है? सामने वाले को एम्पावर करना। सामने सिचुएशन है, हमारे पास चॉइस है, हम चिंता करके उसको डिप्लीट कर सकते हैं कि हम उसके प्रति सही सोचकर उसको एम्पावर कर सकते हैं। जो वातावरण होगा, ये भी कई प्रकार की रिसर्च होती है कि जिन घरों का वातावरण थोड़ा सा भारी होता है ना, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और जिस घर के वातावरण में बहुत पीस है, लव है, एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है, एम्पावर किया जाता है, तो भले बच्चे मेडियोकर भी होंगे लेकिन उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पेरेंट को उस बच्चे के ऊपर फेथ है। फेथ है, फियर में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फेथ है। पर क्यों कई बार हम ये सब नहीं कर पाते? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का इनटेक है वो बहुत नेगेटिव है। कैसा हो सकता है कि हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ें? हमें इतना ही तो अवेयर रहना है ना कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो तो ज़रूरी है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमें थोड़ा सा, वो भी अगर ज़रूरी है कि नहीं है वो भी आप देखो। पर मान लो चलो हमें लगता नहीं, हमें थोड़ा अवेयर होना है। हमें अवेयर होंगे तो कम से कम हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, गवर्नमेंट को कैसे सहयोग देना है, किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से चेंजेस लाने हैं, मुझे अवेयर रहना है। तो अवेयर लेने के लिए तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है। उसमें भी अगर हम कुछ रिटन पढ़ते हैं ना तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। अगर हम वो विजुअल्स देखते हैं तो उसका प्रभाव
देखा ना आप वो कैसे फिर दिखाते हैं, कोई न्यूज़ दिखाते हैं तो कैसे दिखाते जाते हैं, बार बार वही सीन, टक टक वो सीन हमारी स्क्रीन पर आती जाती है आती जाती है। फिर टीवी बंद हो जाता है, वहाँ स्क्रीन से चली जाती है, लेकिन कौन सी स्क्रीन से नहीं जाती है? यहाँ की स्क्रीन से नहीं जाएगी वो। कहीं फ्लड हुआ है, कहीं ग्लेशियर फटा है, कहीं टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो सीन्स बहुत अच्छी नहीं होती है। आप वो सीन्स देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो, बस में ऑफिस जा रहे हो उसी की बातें, ट्रेन में जा रहे हो उसी की बातें, वही बातें करते करते कई बार आप नोट करेंगे आप सो जाएंगे तो सपने भी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? क्योंकि कॉन्शियस माइंड में ही वो है, तो सोने के बाद वो फिर ड्रीम्स में चेंज हो जाता है। अब ये सब हम चूज कर रहे हैं। हम कहेंगे हम क्या करें, मीडिया दिखाती ये है। एक बार एक मीडिया वालों ने कहा, उनको कहा आपके पास तो कितनी पावर है, कितने करोड़ लोग हैं जो सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर सुबह की हेडलाइन पॉजिटिव हो, वो इन्फॉर्मेशन एलिवेटेड हो, तो कितने लोगों का भला ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको पता है वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम सोशल सर्विस नहीं करते, हम वो सप्लाई करते हैं जिस चीज़ की डिमांड है। कहते जब ये ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है तो लोग भी देखते हैं, वो देखते हैं कि सेंसेशनल न्यूज़ है, देखते हैं तो हम दिखाते हैं। अगर वो देखना बंद कर देंगे तो हम दिखाना बंद कर देंगे। हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, जैसी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है। कभी कभी जब न्यूज़ थोड़ी सेंसेशनल होती है तो जो कभी पढ़ने वाला भी नहीं है ना न्यूज़पेपर, वो भी उस दिन पढ़ लेता है। कहने का भाव है कि हम सिस्टम चेंज हो, पॉलिसीज चेंज हो, तब हम चेंज होंगे नहीं। हमें किसका ध्यान रखना है? ईजिएस्ट तरीका थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने का है, आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर दो। आप एक मूवी भी देखो, हम 2 घंटे की या कोई, इतना मीडिया अभी हम कंज्यूम करने लगे हैं। पहले तो मूवी भी कभी कभी कोई देखता था, है ना, दूरदर्शन आता था, एक फ्राइडे सैटरडे कोई मूवी आती थी, कभी कभी कोई देखता था। अभी कोई चीज़ किसी को देखनी होती है, किसी एपिसोड के लिए 1 हफ्ता वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी किसी को कुछ देखना है तो वो सारी रात में ही, कई बार तो लोग 10-10 एपिसोड देख लेते हैं, बिंज वॉचिंग, एक ही साथ सारा का सारा देख लिया। अब अगर जो हमने देखा है वो कोई हॉरर शो है, कोई थ्रिलर है, कोई क्राइम शो है, ऐसा कुछ है, उसका इन्फ्लुएंस मन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 2 घंटे का भी आप ऐसा कुछ देखा हो, कोई हॉरर मूवी आपने देखी, वैसे जीवन में फियर कम नहीं है, लेकिन लोग पैसे दे करके जाते हैं देखने के लिए और फियर क्रिएट करने के लिए। पहले ही हमारे जीवन में कितना फियर है, अब वो सारी इंफॉर्मेशन आपने उस दिन कंज्यूम कर ली 2 घंटे की, और किसी कारण उस दिन आपको घर में अकेला सोना पड़ता है और किचन में केवल चम्मच गिरता है। आपको क्या लगता है कुछ नहीं, वो किसी और दिन होगा तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन उस दिन वो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड पे वो इंफॉर्मेशन है। हमारा मन है, हमारा मन मंदिर की तरह साफ और स्वच्छ होना चाहिए। इस मन ने कितने काम करने हैं, सोचना है, डिसीजन लेना है, इतने सारे इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं। जैसे हम बॉडी के लिए कहते हैं ना, बड़े लोग क्या कहेंगे, शरीर का ध्यान रखो ना, शरीर का ध्यान रखो ना। ये शरीर है तो आप कुछ कर सकते हो। आज शरीर को कोई बीमारी हो जाए, कितने हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, किसी को अच्छा नहीं लगता फिर वो डिपेंडेंट हो जाए, किसी का सहारा उसका लेना पड़े, तो कहेंगे शरीर का ध्यान रखो, इंडिपेंडेंट रहो। ऐसे मन का ध्यान रखो, ये मन से कितने काम करने हैं, इस मन को मैला नहीं होने दो। अब ये ध्यान किसको रखना पड़ेगा, ये चॉइस किसको करनी पड़ेगी? आप कभी कभी किसी वेडिंग आदि में जाओ तो वहाँ बुफे लगा होता है ना, खाने का लगा होता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम सब खाते हैं कि चूज करते हैं? सब प्रकार के लोग होते हैं वैसे, कोई समझते हैं क्या समझ फ्री है, थोड़ा 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 सब ले लो।
वो ये भूल जाते हैं कि खाना फ्री है लेकिन हेल्थ तो मेरी है ना, वो ये भूल जाते हैं। और कई लोग जो थोड़ा ध्यान देते हैं कि नहीं मेरे को क्या सूट होता है, मेरे को क्या सूट नहीं होता है, उतना ही वो लेते हैं। विल पावर, एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ आप कभी रह करके देखो, क्या ज़बरदस्त उनकी डाइट में और टाइमिंग में विल पावर होती है। इतना ही खाना है, इतना ही लेना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं, चूज़ करते हैं ना, क्योंकि प्रायोरिटी किस चीज़ की है? हेल्थ। हेल्थ, मेरी हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए, कहेंगे मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मेरी हेल्थ को नुकसान करता है, चूज़ करते हैं। ऐसे बहुत प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, बहुत प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, सारा कंज्यूम नहीं करना है। हम जो समय चल रहा है ना, डिजिटल समय, क्लिक पर हमको सब कुछ मिल जाता है। कंज्यूम वहाँ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्लिक पर डिलीट नहीं होता है। कर सकते हो आप क्लिक करके यहाँ डिलीट, कुछ डिलीट नहीं होता है। जो आपने डाला वो यहीं रहेगा। और आप कई बार देखेंगे भी, अगर दिन भर आप बहुत बिजी थे और आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, तो आप जब सोने जाएंगे और साइलेंस हो जाएगा, तो वो सारा का सारा आने लग जाता है।